तो शैतान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ, खूब जम के नोट छाप रही है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है तो कि अपने पहले 3 दिन के अंदर ही अपना बजट निकाल चुकी है। तो अब इसके बाद तो मुनाफा ही मुनाफा है, यानी हिट, सुपर हिट और फिर ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में फिल्म आगे बढ़ने वाली है। कहां तक जाएगी उस पर नजर बनी हुई है, लेकिन आज का एपिसोड स्पेसिफिकली है कि अजय देवगन की बाकी फिल्मों के मुकाबले में इस फिल्म की ओपनिंग कैसी है और ये फिल्म कहां तक जा सकती है। तो चलिए अपना एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हमारी में है, हमने टॉप 5 फिल्मों से उनका कंपैरिजन किया शैतान फिल्म का। तो टॉप 5 फिल्मों के अंदर सबसे 5वें नंबर पर है तानाजी। जब वर्ल्ड वाइड क्रॉसिंग की बात करेंगे तो तानाजी नंबर 1 पर पहुंच जाती है, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से ये नंबर 5 पर है। इतनी शानदार ओपनिंग नहीं थी, लेकिन अपने कंटेंट के दम पर फिल्म चली और खूब नोट छापे थे फिल्म ने। तो तानाजी 2020 में आई थी। पहले दिन 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, दूसरे दिन 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और तीसरे दिन 26 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इन सबको मिला दें तो 61 करोड़ के आसपास, 61 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास या 62 करोड़ के आसपास का कलेक्शन बनता है टोटल। ये पहले वीकेंड की हम यहां बात कर रहे हैं, जो तुलना है वो पहले वीकेंड की है। इसके मुकाबले आप जरा शैतान को देखिए। 15 करोड़ पहले दिन में छाप लिए, दूसरे दिन 18 करोड़ 70 लाख रुपए छाप लिए और तीसरे दिन का जो अनुमान है, संभावित है, अभी ये फाइनल नहीं है, वो तो फाइनल तो कल सुबह तक कंफर्म हो जाएगा, 25 करोड़ के आसपास ये नोट छापने वाले हैं, यानी फर्स्ट वीकेंड में 58 करोड़ के आसपास। अब जरा इसकी आप तुलना करेंगे तो ये कहीं ना कहीं तानाजी के आसपास बैठती है। तो तानाजी से थोड़ा पीछे रह जाती है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं तानाजी की ओपनिंग इतनी शानदार नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड ऑफ माउथ से वो फिल्म आगे धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। और फिर आप यहां देखेंगे, जब इस फिल्म का कलेक्शन को देखेंगे तानाजी को, तो 125 करोड़ के बजट से बनी थी और पहले वीकेंड में तकरीबन 61 करोड़ कमाए थे, 61 करोड़ से ज्यादा। और ये फिल्म पहुंची थी 279 करोड़ पर इंडिया नेट में और वर्ल्ड वाइड में 362 करोड़ में। तो ये है ट्रेजेक्ट्री। अगर ये फिल्म वर्ल्ड ऑफ माउथ पर चलती है, लोगों को पसंद आई है, लोग एक दूसरे को देखने को कहते हैं। हालांकि तानाजी में तो एक दूसरा जज्बे भी थे, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई थी। ये थोड़ा अलग जोनर की फिल्म है। इस जोनर की फिल्मों के अंदर 200 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में 300 करोड़ का आंकड़ा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 200 करोड़ तो पार करना पक्का है। इसी तरह अगर हम बात करें टोटल धमाल की, टोटल धमाल जो है साल 2019 में आई थी। फर्स्ट डे के अंदर आप देखेंगे तो इसने 16.5 करोड़ रुपए कमाए थे, सेकेंड डे में 20 करोड़ से ज्यादा कमाए थे और तीसरे दिन में 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस नाते आप देखेंगे 62 करोड़ से ऊपर ये फिल्म भी गई थी, साल 2019 की फिल्म। इसके मुकाबले में शैतान यहां थोड़ी पीछे नजर आती है, लेकिन टोटल धमाल ने टोटल कितना कमाया था अपने लाइफ टाइम में, जब उस पर नजर मारते हैं तो आपको लगेगा यार पहला वीकेंड तो बहुत शानदार है, लेकिन आगे शायद वो उतना मोमेंटम नहीं बना पाई, क्योंकि पहले वीकेंड के मुकाबले में ऐसा नहीं है कि बहुत चमत्कार हो गया था। 105 करोड़ के बजट से फिल्म बनी थी और इंडिया नेट में इसने 155 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 228 करोड़ की कमाई की थी। तो ये दूसरा पैमाना है कि अगर भैया अगर फिल्म बाद में अगर अच्छी नहीं चलती है तब क्या होगा, तब भी आपको दिख रहा है कि 150 करोड़ तो कहीं नहीं गए, कि अगर फिल्म बाद में अगर परफॉर्म नहीं करती तो भी 150 करोड़ तो पक्के हैं इस ओपनिंग के साथ में। इसके बाद तीसरी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। ये फिल्म जाहिर तौर पर उनकी टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के अंदर शामिल है। दृश्यम 2 की बात हो रही है, दृश्यम का सीक्वल, जिसने जब कहानी आई थी उस कहानी ने भी खूब हाहाकार मचाया था और लोगों को सस्पेंस क्रिएट था जो उस फिल्म का। और उसी तरह का शैतान के अंदर भी है। एक हॉरर तो एग्जैक्टली है तो हॉरर फिल्म, लेकिन एग्जैक्टली हॉरर नहीं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर ज्यादा वो उस फिल्म को कहना चाहिए, लेकिन है तो हॉरर कैटेगरी की फिल्म है। तो इसको अगर देखेंगे तो दृश्यम में भी इसी तरह का ड्रामा था और शैतान फिल्म में भी इसी तरह का ड्रामा है। तो जब उसकी बात करते हैं तो पहले दिन उसने कमाए थे 15 करोड़ से ज्यादा, दूसरे दिन कमाए थे 21 करोड़ से ज्यादा और तीसरे दिन 27 करोड़ से ज्यादा। इसका टोटल कलेक्शन बैठा था करीब करीब 63 करोड़। फर्स्ट वीकेंड की बात हो रही है यहां पर, सिर्फ फर्स्ट वीकेंड की। इसके मुकाबले यहां 58 करोड़ के आसपास बनता दिख रहा है, मतलब 55 से 60 करोड़ के बीच में आके कहीं ठहरेगा ये शैतान का कलेक्शन। अब जब दृश्यम 2 की ट्राइजेक्टरी देखते हैं तो आपको हैरानी होगी, ये फर्क होता है वर्ल्ड ऑफ माउथ का। 70 करोड़ के बजट से फिल्म बनी थी। इसी तरह अगर आप बात करें शैतान की, शैतान का बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो तो खट से मुनाफे में आ जाएगी। फर्स्ट वीकेंड में 63 करोड़ से ज्यादा, इंडिया नेट में 240 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 343 करोड़ की कमाई की थी 2022 की दृश्यम 2। ओपनिंग के मामले में ये तीसरे नंबर पर फिल्म है, लेकिन जब हम ग्रॉसिंग, टॉप ग्रॉसिंग की फिल्मों की बात करते हैं तो नंबर 2 की फिल्म है ये। इस कमाई के मामले में तानाजी के बाद नंबर 2 की फिल्म है। इसके बाद सिंघम रिटर्न्स। सिंघम रिटर्न्स 2014 में आई थी। अगेन ये सीक्वल है, जिसका सीक्वल इस साल फिर आ रहा है और उससे भी बड़ी उम्मीदें हैं। उससे तो उम्मीदें 300-400 करोड़ के पार की हैं और यही वजह हम कह रहे हैं कि अजय देवगन का साल है। 5 फिल्में मिला के 1000 करोड़ तो आसानी से कर सकती हैं और पहला बम्पर तो उन्होंने मार ही दिया है। पहला बम्पर कहाँ जा रहा है उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आया थी ये फिल्म
उसका आंकड़े तो इस फिल्म से कहीं बड़े थे। पहले दिन 32 करोड़ से ज़्यादा कमाई की थी, और उसके बाद सेकंड डे में 21 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे, तीसरे दिन में 24 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे, और पहले वीकेंड की बात करें तो 78 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी सिंघम रिटर्न्स ने साल 2014 में। अब 10 साल बाद है, तो यानी ये इस ट्रेजेक्टरी पे देखें तो ये ओपनिंग तो कहीं बेहतर है इससे। और अब जब देखेंगे ये फिल्म कहां तक पहुंची, तो 90 करोड़ का बजट था फिल्म का, और 140 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 220 करोड़ की कमाई की थी। मतलब इतनी शानदार ओपनिंग के बाद भी ये फिल्म 140 करोड़ के आसपास पहुंची थी उस समय में, और वर्ल्ड वाइड में 200 करोड़ से ऊपर पहुंची 220 करोड़ में। अब नंबर 1 पर फिल्म जिसने शानदार ओपनिंग की, धमाकेदार ओपनिंग की, वो थी गोलमाल अगेन, जो 2017 में आई थी। अब फर्स्ट डे क्या आप देखेंगे 30 करोड़ से ऊपर, सेकंड डे 28 करोड़ से ऊपर, थर्ड डे 29 करोड़, और फर्स्ट वीकेंड 87 करोड़। बम्पर ओपनिंग, सुपर ओपनिंग। इसके मुकाबले तो आप ये देखेंगे ये शैतान फिल्म कहीं ठहरती नहीं है, बहुत पीछे इससे। लेकिन जब हम कलेक्शंस की बात करते हैं तो ये कलेक्शंस में इस फिल्म को टक्कर दे सकती है, पूरी संभावना है, और कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा संडे के कलेक्शन पर और खासकर मंडे के कलेक्शन पर। अभी तक जिस तरह के डाटा आ रहा है वो डाटा मंडे को इसलिए पता लग जाता है कि भैया बाकी लोग क्या मंडे को फिल्म देखने जा रहे हैं, या सिर्फ ऑफिस जाने वालों की फिल्म देख के रह गई है, कि वेकेशन वाली फिल्म देख के रह गई है, या वो उस तरह का मोमेंटम या करंट पकड़ता है। तो वीकेंड टेस्ट जो होता है, मंडे टेस्ट जो होता है, वो मंडे टेस्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 205 करोड़ इंडिया नेट और 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में गोलमाल अगेन ने कमाए थे। और अब जो पैमाना है शैतान के सामने, मिनिमम 150 करोड़ और 300 करोड़, ये रेंज है इस फिल्म की। इस रेंज के अंदर ये आराम से जा सकती है, और पूरी संभावना 200 करोड़ पार कर जाएगी। उससे ऊपर कितना जाती है वो अगले हफ्ते के अंदर पता चलेगा। जिस तरह की ओपनिंग यहाँ मिली है फिल्म को, तो 200 करोड़ फिल्म के लिए लग रहा है कि 200 करोड़ का रास्ता इम्पॉसिबल नहीं है। 150 करोड़ तो कंफर्म है, 150 करोड़ से 200 करोड़, और 200 करोड़ से ऊपर कितना जाती है इस पर नजर बनी रहेगी। और आप बताइएगा कि आपके हिसाब से फिल्म कहाँ तक पहुंचेगी, मतलब 150 करोड़, 200 करोड़, 250 या 300, ये 4 ऑप्शंस में आप मुझे बताइएगा, और देखते हैं फिर किसकी बात सच निकलती है। और बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि डाटा ढूंढने में, डाटा रिसर्च करने में, ग्राफिक्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन लगता है कि कुछ तो कंटेंट लेके आए, कुछ तो ऐसा हो जिसको आपने और जगह ना देखा हो, कुछ तो ऐसा हो जिसको लगे यार हाँ, मतलब ये तो हम सोच रहे थे इस लाइन पर अगर डाटा मिल जाता तो मेरी कोशिश रहती है। बताइएगा ज़रूर एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।